खैर, चुनाव का सीजन तो चलता रहेगा, लेकिन बारिश का सीजन तो खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर खत्म होने में 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन बारिश का सीजन ही खत्म नहीं हो रहा। देश के कई हिस्सों में अब भी बारिश चल रही है। केरल में तो भयानक बाढ़ आई हुई है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके आफत में। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 2 दिन में 30 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुई है। 2 दिन में 34 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वहां क्या हुआ है, किस तरीके से घर बह गए हैं, उसकी तस्वीर देखिए। और ये पुरानी तस्वीर जो है वो भी आपके सामने जहन में याद रहे इसलिए दिखा रहा हूं। केरल में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए, बाढ़ में बह गए हैं। साउथ और सेंट्रल केरल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 16 अक्टूबर से सब कुछ शुरू हुआ था और केरल में 20 अक्टूबर से फिर से अलर्ट है। 11 जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 135% ज्यादा बारिश हुई है। मतलब जो बारिश खत्म होनी चाहिए थी उससे 135% ज्यादा बारिश हो गई है केरल के अंदर। उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हाल है। वहां भी भारी बारिश हो रही है। सरकार ने जो वहां पर 4 धाम यात्रा थी उसको रोक दिया। स्कूल बंद करने पड़ गए। एसडीआरएफ की 29 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात करनी पड़ गई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में रामगढ़ ब्लॉक में बादल फट गया। एक मकान ढह गया। इस मकान में मौजूद 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में इतनी भयंकर बारिश हो रही है। हमारी सहयोगी हैं मीनाक्षी कंडवाल, इसके बाद शो करती हैं ओपिनियन इंडिया का। उनको उत्तराखंड में शूट पर जाना था। इतनी बारिश हुई, आधे रास्ते से वापस आना पड़ गया। यह हालत है वहां बारिश की। हल्द्वानी में रेलवे लाइन तहस नहस हो गया भाई। काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली लाइन पर पटरियां टूट गईं। नैनीताल में नैनी झील उफान पर है। झील का पानी शहर में घुस गया है। यह हालत है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। सड़क पर ऐसा लग रहा है कि सैलाब आया हुआ है। लोग सड़क पर हैं कि नदी में खड़े, पता ही नहीं चल रहा है। रस्सी से एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे तो आप सोचिए कैसे बह जाएंगे। वो हालत है। चंपावत में चलथी नदी पर बन रहा निर्माणाधीन ब्रिज बह गया। पुल ही बह गया भाई। रुद्रपुर में सड़कों पर पानी भर गया। कल्याणी नदी है रुद्रपुर में, उसके किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। लोग गोद में बच्चों को लेकर निकल रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर उफनते नाले का पानी सड़क पर आ गया। एक कार फंस गई वहां पर। अब आप सोचिए इस कार में जो रहा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। बड़ी मुश्किल से उसका रेस्क्यू किया गया है। वो तो बच गया, नहीं तो ये गाड़ी जो है सोचिए कहां जाती है और उस आदमी का क्या हुआ होता। गाड़ी है, लग रहा है कि खिलौना है। इस तरीके से फंसी हुई है गाड़ी। टॉय कार नहीं होती, बच्चे को देते कि तुम पानी में डाल के खेलो, वैसी हालत हो गई है। इतनी बारिश हो रही। और ये जो मौसम का बदलता पैटर्न है वो बड़ी वार्निंग दे रहा है। खबर खाली इतना देख के निकल जाएगा, इधर बह गए, इधर टूट गया, इधर पानी आ गया, तो फिर समझ नहीं पाइएगा कि कैसे सुधरेगा। मौसम का पैटर्न समझिए। कभी क्या हो रहा है, ये मौसम का पैटर्न आप समझिए। बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मौसम का, और इसलिए कहता हूं ये न्यूज का फैमिली शो है। बच्चों को भी दिखाइए कि मौसम का पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है। सिर्फ ये नहीं कि अब स्कूल नहीं जाना है, घर में बैठना है, पानी में जाके खेलना है, ये नहीं। ये वार्निंग है। ये वार्निंग संदेश है जिसको अगर अभी नहीं सुनिएगा, अंग्रेजी फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि अरे वो साइंटिस्ट था, उसको मैसेज आया, उसने डिकोड किया, लोग उसकी नहीं सुन रहे थे, बाद में तबाही हो गई, सब खत्म हो गया, हीरो हीरोइन लास्ट में बच गए। लेकिन यहां कोई नहीं बचेगा भाई, क्योंकि कभी वार्निंग क्या कह रही है, कभी अचानक बारिश हो रही है, कभी बारिश हो जा रही है अचानक से, और कभी कई हफ्तों तक मानसून में है, कभी एकदम सूखा है, कभी सूखा पड़ रहा है, कोई मतलब बारिश का नामो निशान नहीं है। जैसे सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में 135% ज्यादा बारिश हुई, जो कि सितंबर में अमूमन नहीं होती थी, 135%। और इसी के उलट अगस्त में क्या हुआ, अगस्त में 24% कम बारिश हुई, जितनी अमूमन अगस्त के महीने में होती थी उससे 24% कम बारिश हुई। भाई जुलाई अगस्त तो मानसून होता है ना भाई, आप
पहले से तैयारी कर लेते ना कि अगस्त के महीने में इस दिन पकोड़े खाएंगे, इस दिन वहां घूमने जाएंगे, इस दिन ये बारिश वाला गाना सुनेंगे। कहां सुनते? 24% बारिश कम हो रही थी। और सितंबर में जब छाता पैक करके रखने की बारी आई तो 135% ज्यादा बारिश हो रही थी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में तो मॉनसून चला जाता है, लेकिन इस बार भारी बारिश हो रही है। केरल में 4 साल से लगातार बाढ़ आ रही है। केरल का हाल देखिए, यह केरल का एक दिन का हाल नहीं है। केरल में क्या हुआ है 4 साल में 700 मौतें हुई हैं केरल में, इसी बारिश और बारिश की वजह से जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से। 2018 में कितनी हुई? 483 मौत। यह केरल का हाल बता रहा हूं, और यह हर साल हो रहा है। 2019 में फिर एकदम भयानक बारिश हो गई, 121 मौत हुई। आप हेडलाइन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं अरे केरल इस बार नहीं जाना है। अरे वहां हो क्या रहा है इसको तो समझिए, नब्ज तो पकड़िए। 130 मौत हुई 2020 में, और इस बार 2021 में फिर वहां हालत वही है। इसी तरीके से अगर आप उत्तराखंड को देखने जाइएगा, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जो है, यह आपको केरल का बताया। अब आप उत्तराखंड देखिए, दिल्ली से एकदम करीब में, जिसको मौका मिलता है उत्तराखंड भाग जाता है छुट्टी मनाने। लैंडस्लाइड की घटनाएं देखिए, जो भूस्खलन होता है कि जमीन खिसक गई, वो लैंडस्लाइड की घटनाओं की संख्या देखिए। 2015 में 33 घटनाएं थी लैंडस्लाइड की, और आज की तारीख में 2021 में कितनी हुई है सोचिए। शर्त लगाऊंगा आपको पता नहीं चल पाएगा। 972 घटनाएं लैंडस्लाइड की हुई हैं। कहां 33 है और कहां 972 है? कोई सिर पैर है? और लैंडस्लाइड, आप यहां घर में बैठ के लैंडस्लाइड देखते हैं। जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनसे पूछिए, उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। सिर्फ पहाड़ की जमीन नहीं खिसक रही है, उनकी जिंदगी खिसक रही है, उनका रोजगार खिसक रहा है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना है, ये लैंडस्लाइड बताया। बादल फटने की घटना है, बादल फटना जो होता है उत्तराखंड में। 2015 में 156 बार बादल फटा था, और 2020 में उत्तराखंड में कितनी बार बादल फटा? 1632 बार बादल फटने की घटनाएं। कई हेडलाइन भी आपने देखी कि 1632 बार बादल उत्तराखंड में क्यों फट रहा है। लैंडस्लाइड जो है वो बढ़ा है 300%। 300% की बढ़त है जो घटनाएं देश में सामने आ रही, और बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो 500% बढ़ रही है। ये इस देश में हालत है मौसम का। केरल में बाढ़ और बारिश इतनी तबाही क्यों मचा रहे हैं, इसको सोचिए। और इसकी वजह है शहरीकरण की वजह से लेक और वेटलैंड तेजी से कम हो रहे हैं, यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। क्योंकि आपको शहर बसाना है, सबको 2 BHK 3 BHK चाहिए, पार्क मॉल सब चाहिए, तो आपने पर्यावरण के साथ छीनना शुरू कर दिया। बारिश के पैटर्न में बदलाव हुआ है, कम इलाके में कम वक्त से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। और यह भी पर्यावरण में जो डिसबैलेंस है उसकी वजह से। क्यों हो रहा है? माइनिंग, मतलब अंधाधुंध खुदाई चल रही है, पेड़ों की कटाई, जंगल के एरिया में कमी आ गई है, कमर्शियल गतिविधियां बढ़ गई हैं। आपने पेड़ काट दिए। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ की जड़ें जो हैं वो पहाड़ों की मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं। पेड़ जो हैं वो घर के बुजुर्ग की तरह होते हैं, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन परिवार को बांध के रखते हैं। जैसे परिवार में बुजुर्गों की अहमियत खत्म कर दीजिएगा, तो वैसे ही पर्यावरण में पेड़ों की अहमियत खत्म कीजिएगा, तो यूं ही जमीन फिसलती चली जाती है। अवैध खनन, जिससे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ नदी में गिरते हैं और प्रवाह को रोक देते हैं, तो इधर से उधर बारिश का नदी का पानी जो है वो जाता है, तबाही लाता है। खेतों और नदी के किनारे कंस्ट्रक्शन हो गया है। हर जगह शहर बसाने जाइएगा तो बसा हुआ शहर भी नहीं बचेगा। यह कुदरत की आफत नहीं है, यह हमारी बनाई हुई आफत है। इस तबाही के लिए जिम्मेदार आप और हम हैं। कोरोना कैसे आया, चीन से आया, नहीं आया, किसने बनाया, नहीं पता चला, तो यह मान के चलिए कि महामारी अचानक आकर बैठ गई दरवाजे पर। दुनिया को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस मुसीबत को तो आपने न्योता दिया, हमने न्योता दिया। मौसम का पैटर्न आपको खुद ही चेतावनी दे रहा है कि अब तो सुधरो, अब तो बदलो।
लेकिन आपको उत्तराखंड घूमने जाना है, वहां पेड़ कट रहे हैं कि नहीं और वहां पेड़ कटने के बाद लग रहे हैं या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं। हम सब कुछ अनदेखा कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे अपनों की जान जा रही है। बारिश कभी तेज हो रही है, जुलाई और अगस्त में कई स्थानों पर पानी गिरा ही नहीं, मतलब हालात ऐसे हो गए। इस परिस्थिति को समझिए, जागिए, लोगों को जगाइए, बात कीजिए। आपका भी रोल है इसमें, मेरा भी रोल है और सबका रोल है ये हालात को बदलने में। सिर्फ सरकारों पर मत छोड़ दीजिए। पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार थोड़ा पानी वानी पीजिए, उसके बाद हिस्ट्री की क्लास।